इसमें मैंने सारे के सारे जो एमसीक्यूज लिए हैं वो पीवाईक्यूज में से लिए हैं और सिमिलर क्वेश्चन आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में आया है 2024 में, लेकिन सेम क्वेश्चन 2019 में 2 नंबर का आया था। 2018 में सीबीएसई सैंपल पेपर में भी प्रेजेंट था। 2023 का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, फिर से वेरिएबल सेपरेशन लगना है। हेलो बेटा जी, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने बाकी सारे चैप्टर प्रीवियस कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ते हुए आज डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ गए हैं। इसमें मैंने सारे के सारे जो एमसीक्यूज लिए हैं वो पीवाईक्यूज में से लिए हैं और सिमिलर क्वेश्चन आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में आएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो नए क्वेश्चन ऊपर से अवतरित होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, माइन्यूट चेंजेस करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये वाला लिया है, आप ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में आया है 2024 में, लेकिन सेम क्वेश्चन 2019 में 2 नंबर का आया था। 2018 में सीबीएसई सैंपल पेपर में भी प्रेजेंट था। तो ये एक ही क्वेश्चन मैंने देखा बार बार आ रहा है। इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन सेलेक्ट करते टाइम मैंने बड़ी कोशिश की है जो आपको कई चीजें इसमें ज्यादा जानने को मिले और पूरा चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। डिग्री ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर। मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, आप पहले डिफरेंशिएशन करोगे, तो डिफरेंशिएशन करते हैं 4dy on dx टू होल पावर 4 minus 1, फिर चेन रूल के थ्रू ddx ऑफ dy on dx इक्वल्स टू, तो अभी भी 0 रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा 4dy on dx टू होल पावर 3 d2y on dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमारा पूरा टारगेट इसके ऊपर चलेगा, पावर 1 कह देते हैं। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, वी नीड टू फाइंड सम, सो 2 plus 1 that is 3. 3 is the sum of degree and order. Sum of degree and order is 3. Likewise ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया एमसीक्यू में 2024 में। आप पहले से नोटिस करना, dy on dx equals to e to power x into e to power y। पॉइंट नोटिस करो, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है। नाउ वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा, dy अपॉन e to power y इक्वल्स टू e to power x dx हो जाएगा। इसे हम लिख देते हैं e to power minus y dy equals to e to power x dx, integrating both the sides, e to power x will be e to power x plus c equals to, अब e to power minus y का करूंगा तो e to power minus y upon minus 1 कोफिशिएंट comes in the denominator। यहां तक हम पहुंच गए। अब इसका आंसर नोटिस करो किस टाइप से उसने आंसर दिया हुआ है। ये वाले आंसर की तरफ ज्यादा जाते हुए मुझे फीलिंग आ रही है, तो हम क्या कर देते हैं, e टू पावर x, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, e टू पावर माइनस y इक्वल्स टू माइनस c। c जो कांस्टेंट है उसके सामने साइन अगर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर सकते हैं, तो ये e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस y इक्वल्स टू c हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वाले में आपको बड़े अच्छे से पता है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं, तो यहां पे कुछ भी dx अपॉन dy का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। नॉर्मली dy अपॉन dx का मिलता है, ये dx अपॉन dy है। 2023 का क्वेश्चन है, dx अपॉन dy प्लस y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर x इक्वल्स टू a y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। अब IF कैसे निकालते हैं, IF इक्वल्स टू e टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, दिस इज सेड एज p एंड दिस वन इज q, e टू पावर इंटीग्रल ऑफ y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर dx। बस इसका इंटीग्रेशन अब करना रह गया है, तो लेट 1 माइनस y स्क्वायर को आपने t कह दिया, 1 का हो गया 0, y स्क्वायर का करूंगा 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू dt ऑन dx हो जाएगा। ये हटा ही देते हैं, तो ये क्या आ गया, y dy इक्वल्स टू dt
अपॉन -2 वैल्यूज पुट करी e टू पावर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t dt अपॉन -2 e टू पावर -1/2 log t हो जाएगा, पावर में चले जाएगा ये -1/2, तो इसे मैं यहां कर रहा हूं if इक्वल्स टू e टू द पावर log t टू द पावर -1/2, e से log कैंसिल हो गया, ये आ गया t टू पावर -1/2, t इज व्हाट 1 माइनस वाई स्क्वायर टू होल पावर -1/2 और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। मैंने पूरा एलिब्रेट करके बहुत स्लोली क्वेश्चन सॉल्व किया है। 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है 2 मार्क्स में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एमसीक्यू में दिया हुआ था। तो इसमें क्या होगा, फिर से वेरिएबल सेपरेशन लगना है, y y वाली साइड हो जाएगा dy अपॉन y, y टर्म्स वन साइड इक्वल्स टू साइन 2x dx हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू साइन 2x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। आप याद रखो यहां तक तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन उसने इसे क्या किया, x और y की वैल्यू गिवन है, ये चीज रीड करना सीखो। द वैल्यू ऑफ y इज 1 व्हेन x इज 0, x 0 है तो y 1 है, log 1 इक्वल्स टू माइनस कॉस 2 x इज 0 अपॉन 2 प्लस c, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, so it will be log 1 is 0, log 1 0 होता है, minus 1/2 plus c, so c equals to 1/2, value of c is 1/2, यहाँ पे पुट कर दो, log y equals to minus half cos 2x plus c is 1/2। आंसर कुछ इस टाइप से उसने दिया नहीं है, तो इसे अब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो log y is equals to हाफ मैंने कॉमन ले लिया, 1 minus cos 2x आ गया। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, log y इक्वल्स टू हाफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर x, 2 to 2 कैंसिल हो गया, यहां आ जाते हैं, log y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन स्क्वायर x, y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन स्क्वायर x, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, dx अपॉन dy इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ h है, h एक फंक्शन है x अपॉन y, कैन बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या करना होता है, v इक्वल्स टू, हमें क्या लेट करना होता है, v इक्वल्स टू x अपॉन y, जो x अपॉन y होता है होमोजीनियस जिसके लिए होता है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जिसके अराउंड होमोजीनियस है, x अपॉन y के अराउंड होमोजीनियस है, तो x अपॉन y को v ले लिया, उसकी लैंग्वेज में चले तो y इंटू v इक्वल्स टू x, y इंटू v इक्वल्स टू x, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, ये वाला देखो बिल्कुल सिंपल है, शुरुआत वाले काफी इजी क्वेश्चन पकड़े थे, फिर थोड़े से लेंथी वाले भी ढूंढे मैंने जो आपके कॉन्सेप्ट याद आ जाए, बट सारे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट।